गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। एनआरटीसी के माध्यम से ये पोस्टें निकली हैं और आउटसोर्स के आधार पर इनको रखा जाएगा। आउटसोर्स बेसिस पे ये भर्तियाँ होंगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। मार्केटिंग असिस्टेंट की है, लीगल असिस्टेंट की है, हेल्पर की है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, प्लांट ऑपरेटर की है, लेबोरेटरी हेल्पर और बॉयलर ऑपरेटर, बॉयलर हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, जूनियर अकाउंटेंट, फॉर्क लिफ्ट ऑपरेटर, हेल्प रेफ्रिजरेशन हेल्पर, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल हेल्पर, सीनियर असिस्टेंट, प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट और ऑपरेटर मैकेनिकल की ये पोस्टें हैं। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये पोस्टें पहले भी निकल चुकी थी, लेकिन उसके बाद इनको फिल कर दिया गया था और इनकी जो भरने की डेट थी वो क्लोज़ हो गई थी और फिर से इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये जो है 15/9/2023 इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आप भर सकते हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग असिस्टेंट की। मार्केटिंग असिस्टेंट की टोटल 10 पोस्टें हैं। लीगल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, प्लांट ऑपरेटर की 5 हैं, रेफ्रिजरेशन प्लांट ऑपरेटर की 2 हैं, इलेक्ट्रिशियन की 7 हैं, जूनियर अकाउंटेंट की 8 हैं, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर की 8 हैं, असिस्टेंट पर्सनल की 1 है, सीनियर असिस्टेंट की 1 है, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की 3 हैं, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर की 2 पोस्टें हैं, ऑपरेटर मैकेनिकल की 21 हैं, हेल्पर की 21 हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 3 हैं, लेबोरेटरी हेल्पर एंड लैब अटेंडेंट की 3 हैं, बॉयलर ऑपरेटर की 3 हैं, बॉयलर हेल्पर की 3 हैं और ईटीपी डब्ल्यूटीपी की 4 हैं, हेल्पर की 4 हैं, इलेक्ट्रिकल हेल्पर की 3 हैं। अब इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मेथड क्या होगा अप्लाई करने का। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट अप्लाइड बाय इंडिकेटिंग पोस्ट नेम अलॉन्ग विद रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लगाना होगा और आपको एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया होगा इसी एडवर्टाइजमेंट के साथ, उसको प्रिंट करके उस पर सारी डिटेल अपनी भर के और सर्टिफिकेट की जो भी आपकी अटेस्टेड कॉपी है क्वालिफिकेशन की, एज की, एक्सपीरियंस की, वो साथ में लगानी होगी और भेज देना है आपको एनआरटीसी के पते पर, जो कि एनआरटीसी ऑफिस परवाणु में है, उसके पते पर भेज देना है डायरेक्टर एनआरटीसी को, या खुद आकर भी आप सबमिट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अब क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए एमबीए होनी चाहिए आपकी मार्केटिंग में 2nd डिवीज़न में और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग का। लीगल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। लीगल असिस्टेंट के लिए डिग्री होनी चाहिए आपके पास लॉ की और एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और पोस्टिंग कहाँ होगी आपकी एचपीएमसी के हेड ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी और 14,500 आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। प्लांट ऑपरेटर के लिए आपके पास मैट्रिक के साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रूट प्रोसेसिंग या फिर वेजिटेबल प्रिजर्वेशन में और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और पोस्टिंग आपकी एचपीएमसी रिकांगपिओ, जरोल टिक्कर, ओडी, चच्चियोट और गियाबोंग में होगी और 11,880 आपकी सैलरी रहेगी। प्लांट ऑपरेटर की बात करें, इसके लिए आपके पास आईटीआई होनी चाहिए एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन में और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 11,880 आपकी सैलरी रहेगी। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन के लिए भी आपकी सेम सैलरी रहेगी 11,880 और मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस, रिपेयर या फिर सर्विसिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच गियर, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट की 8 पोस्टें हैं। बीकॉम होनी चाहिए आपके पास 2nd डिवीज़न में और साथ ही साथ आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए आपकी सैलरी जो है 14,100 रुपये रहेगी। फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर के लिए आपके पास 8th पास होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट या हैवी व्हीकल का, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए 11,880 आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। आगे बात करते हैं अब 8th नंबर पे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की। तो इसके लिए आपके पास एमबीए होनी चाहिए एचआर में 2nd डिवीज़न के साथ और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15,300 आपकी सैलरी पर मंथ रहेगी। इसमें से आपका ईपीएफ और ईएसआई भी काटा जाएगा। सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसकी 1 पोस्ट है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए
और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 14,700 आपकी सैलरी रहेगी। असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के लिए बीएससी विद केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास और डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फूड इंडस्ट्री का और सैलरी आपकी 13,900 रहेगी इसके लिए। इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर की बात करें, टोटल 2 पोस्टें हैं। इसके लिए आपके पास बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। 30,000 आपकी सैलरी रहेगी। ऑपरेटर मैकेनिकल की बात करें तो इसमें टोटल 21 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिटर मैकेनिक ट्रेड या टर्नर या मोटर मैकेनिक ट्रेड में या फिर एयर कंडीशनिंग डीजल या बेल्टर में और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फूड इंडस्ट्री और डेयरी ब्रेवरी प्लांट का। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी आपकी 11,880 रहेगी इसमें भी। अगली पोस्ट है हेल्पर की। हेल्पर की टोटल 21 पोस्टें हैं। इसमें आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए हेल्पर इन फूड प्रोसेसिंग डेयरी ब्रेवरी केमिकल इंडस्ट्री या कोल्ड स्टोरेज में। तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी सैलरी आपकी 10,500 रहेगी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें, ये पोस्टें टोटल 3 हैं। मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास और फूड प्रोसेसिंग का 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी नहीं है अगर आपके पास तो आपके पास BSc होनी चाहिए केमिस्ट्री में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देखिए, लेबोरेटरी हेल्पर और लैब अटेंडेंट की ये पोस्टें हैं। तो इसमें आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और एक साल का कोर्स होना चाहिए फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन में। फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट पराला में आपकी पोस्टिंग होगी और 10,500 आपकी सैलरी रहेगी। बॉयलर ऑपरेटर के लिए मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास और 2nd क्लास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए बॉयलर अटेंडेंट का और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 11,880 आपकी सैलरी रहेगी। बॉयलर हेल्पर की बात करें तो इसकी 3 पोस्टें हैं। इसके लिए भी आपके पास ITI होनी चाहिए और फूड प्रोसेसिंग का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10,500 आपकी सैलरी रहेगी। ETP WTP हेल्पर के लिए मैट्रिक के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस का या फिर रेफ्रिजरेशन का। हेल्पर के लिए रेफ्रिजरेशन हेल्पर के लिए 4 पोस्टें हैं और इसमें अब आपके पास ITI होनी चाहिए, साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास फूड प्रोसेसिंग डेयरी ब्रेवरी और केमिकल इंडस्ट्री का। 10,500 आपकी सैलरी रहेगी और फूड प्रोसेसिंग प्लांट पराला में आपकी पोस्टिंग होगी। इलेक्ट्रिकल हेल्पर के लिए आपके पास इलेक्ट्रिशियन का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैट्रिक के साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल हेल्पर का फूड प्रोसेसिंग या केमिकल इंडस्ट्री या डेयरी इंडस्ट्री या ब्रेवरी इंडस्ट्री में। तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लास्ट पोस्ट थी और इसके नीचे ये फॉर्म दिया है, इसका आपको प्रिंट निकाल देना है। ये फॉर्म अगर आपके पास है नहीं तो आपको ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या इनकी वेबसाइट से भी आप इसको निकाल सकते हैं और इसको फिल करके अपना फ़ोटो लगा के अपना नाम पता अपनी क्वालिफ़िकेशन और जो भी सर्टिफिकेट है आप उनको लगा के साइन करके इनके पते पर सेंड कर सकते हैं। इनका पता इस नोटिफिकेशन में दिया है ऊपर, यहाँ आप सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जुड़े रहिए गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और जीके के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।